dear students to my channel Ma'am की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, this is my third lecture for the chapter Our Environment. Today's topic is man-made environment. Changes and modifications of natural environment by human beings constitutes man-made environment. Means natural environment को ह्यूमन बींग्स या हम लोग जब कुछ भी उसको चेंज करते हैं या उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन मेड एनवायरनमेंट. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स. देखिए यहाँ पर वन साइड में आपका नेचुरल सराउंडिंग्स है. हेयर रिवर, ट्रीज एंड माउंटेन्स इसमें शो हो रहा है. तो दीज आर द नेचुरल सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट. But in the second figure you can see man-made. Here are some buildings, cars. तो जो ये सारी चीज़ें हैं these are made by the humans. So this is called the man-made environment. यानी ऐसा environment जिसे man ने बनाया है. Now come to next topic, humans and environment. ह्यूमंस और एनवायरनमेंट का बहुत ही पुराना कनेक्शन रहा है. ह्यूमंस मॉडिफाइड नेचुरल एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. लोग हमेशा अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजमेंट लाते रहते हैं. But now people began to exploit natural resources at a high rate which is undesirable for environment. लेकिन अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज को, मतलब अपनी प्रकृति को ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको, इस पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज़ करना शुरू कर दिया है. कैसे? Certain human activities like using petroleum, gas and coal in vehicles and industries have resulted in raising the temperature of the earth. This is known as global warming. Global warming आज जो है हमारे अर्थ पे, this is the main cause started by the human activities. ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही शुरू हुआ है. जैसे कि बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम, गैस, कोल का यूज़ करना अपने व्हीकल्स में या अपने इंडस्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. तो इस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो एनवायरनमेंट दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं. जिसमें ह्यूमन पहले तो थोड़ा बहुत उसने स्टार्ट किया एनवायरनमेंट पे अपनी डिपेंडेंसी, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगा है, जिसकी वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट. Not only have humans depleted the earth of its resources, they have also endangered the surroundings by adding poisonous substances to it. They have harmed land, water and air and polluted the environment. Humans have spread diseases and destructions through pollution. Students, you can see here is a figure ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है इस फिगर में, जहाँ पर ह्यूमंस के कारण कई सारी प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रही हैं. फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन यू नो वेरी वेल, इट मीन्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. जब फॉरेस्ट को कट किया जाता है तो फॉरेस्ट कट होने की वजह से रेन बहुत कम हो जाते हैं और साथ ही साथ में क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत आने लगते हैं. जैसे कि आप सुनते हैं कि जो हमारे स्नो हैं ये सब पिघलने लगते हैं. इसके अलावा जब हमारा फॉरेस्ट बहुत कम रहेगा तो हमको अच्छी एयर नहीं मिलेगी. हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और हमको फिर फ्रेश एयर यानी ऑक्सीजन नहीं देंगे, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह से बहुत ज़्यादा क्रिएट होता जा रहा है. और डिफॉरेस्टेशन होने के कारण अब इस जो बुरी गैसेस हैं, जो ख़राब गैसेस हैं, उनको हमारा एनवायरनमेंट वापस सही नहीं कर पा रहा है फॉरेस्ट कम होने की वजह से. इसके अलावा अदर साइड में आप देख सकते हैं, हेयर इज़ पोचिंग. पोचिंग मीन्स हंटिंग.
एनिमल्स का लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनकी वजह से पूरा एक एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट रहता है। एक ये भी बहुत गलत काम है। इसके अलावा इनएफिशिएंट वाटर यूज एंड वाटर डिफिक्ट्स मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर को यूज़ करना। हम लोग घरों में देखते ही हैं कि अक्सर लोग पानी को बहाते रहते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा भी नदियों में से बहुत सारा पानी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है और वापस नदियों में डंपिंग कर दी जाती है। मीन्स वहाँ का जो वेस्ट होता है वो ड्रेन्स वगैरह नदियों की तरफ ही बहा दी जाती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स मीन्स प्रकृति के को बहुत ज़्यादा अगर परेशान किया जाए, बहुत ज़्यादा उससे छेड़छाड़ किया जाए, तो प्रकृति कहते हैं वो भी रुष्ट हो जाती है, वो भी गुस्सा हो जाती है। जैसे कि हम अर्थक्वेक के रूप में देख सकते हैं, सुनामी है इस टाइप में आ सकता है, कभी फ्लड आ जाता है, तो ये सारे के सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे वेस्ट को इकट्ठा करते हैं जिसकी डंपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है या उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आर यूजिंग ऑफ पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स का इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि उसको जानते ही आप लोग कि वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। उसको ना तो डंपिंग किया जा सकता है और ना ही हम उसको बर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग टू यूज़ द पॉली बैग्स, फिर भी हम लोग उसे रोक नहीं रहे। इसके अलावा व्हीकल्स आप देख रहे हैं कि व्हीकल से बहुत ही ज़्यादा स्मोक निकलता है, साथ में इंडस्ट्रीज़ का जो स्मोक होता है, जिसकी वजह से बहुत तरह के एमिशंस यानी बहुत तरह के इसके दुष्प्रभाव आते हैं बच्चों पर, लोगों पर, और सभी लोग इससे सफ़र करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे एनवायरनमेंट में अगर ह्यूमंस को देखें तो शुरुआत में तो ह्यूमंस ने नेचर से थोड़ी बहुत चीज़ें लेना शुरू किया फॉर ओनली देयर नीड्स, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसकी ग्रीड, उसकी लालच बढ़ती गई, जिसकी वजह से उसने बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया नेचर को, जिसकी वजह से अब ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में सही रूप से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ह्यूमंस डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचर को, और नेचर बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को देते हुए पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो गई है और बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में आ गई है। दिस इज़ कॉल्ड द वर्स्ट कंडीशन। Now students, this chapter is completed at this topic. Students, if you have any questions, you can ask me through comment box. Stay tuned for next video. Don't forget to like, comment, share and subscribe my channel.